तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, और संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। यूके देवनाथ जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। कुछ दिन पहले आपसे ही चर्चा हुई थी कि मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक आया या फिर ये नेचुरल है कि क्या है, तो ज़रूर आपकी मुस्कुराहट थी उसमें। लेकिन ये तो खौफ है वहाँ पर पाकिस्तान वालों को। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कह रही हैं कि रॉ वाले जो हैं आतंकियों को मार रहे हैं, अब उन्हें दर्द हो रहा है। पाकिस्तान की हालत बहुत ही हास्यास्पद है। उनको रात को नींद नहीं आती, बेचैन है वो। अपना जो इशारा भारत की तरफ कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के अपने जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको अक्सर बताता रहता हूं कि वह भारत को अपनी परेशानियों के लिए ब्लेम करना बंद करे। हमारे पास, भारत के पास हमारे जितनी रिसोर्सेज हैं, हम उससे भारत को उन्नति के पथ पे ले जा रहे हैं। हमारे पास ना ही एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, ना ही इतना फालतू समय है कि हम पाकिस्तान में घुसकर ऐसे शरारती तत्वों को, कार्रवाइयों को अंजाम दें। हम बहुत ही प्रगतिशील, उन्नतिशील और डेमोक्रेटिक देश हैं। पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है तो हम उनको पीठ के पीछे से नहीं, मुंह के सामने खड़े होकर, गर्व के सामने, आमने सामने से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। हो क्या रहा है मैं बता दूं। जी। हो ये रहा है कि पाकिस्तान ने ये जो अलग अलग आतंकवादी संगठन पाले हुए हैं, ये आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं, ताकि आईएसआई की जो फंडिंग है उनको मिले और दूसरे आतंकवादी संगठनों को ना मिले। एक और चीज मैं दर्शकों को बता दूं आपके माध्यम से कि आईएसआई जो है आतंकवादियों का एक यूज एंड थ्रो पॉलिसी अख्तियार कर चुकी है। यानी वह इन आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि एकाध आतंकवादी वो शायद थोड़ा डगमगा गया है, शारीरिक मानसिक तरीके से मजबूत नहीं है, बीमार रहता है, या शायद वो पाकिस्तान के आईएसआई का पोल खोल दे, ऐसे में आईएसआई ही उस आतंकवादी को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, ये उल उजूल बात है। इनके लिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से मान्य कोई भी एविडेंस इनके पास नहीं है। अगर एविडेंस है तो भारत सरकार को दें, हमें बताएं, विदेश मंत्रालय को बताएं। जी। मेजर शाह, ये लेकिन ये बताता भी है कि आतंकियों की अगर ठीक है मौत हो रही है, हत्या भी हो रही है, तो दर्द लेकिन हो रहा है। और उस दर्द में शायद ये कह रही हैं कि ये तो साहब रॉ वालों का हाथ है। अब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के आधार पर ये कह रही हैं, या फिर जो भी ब्रिटिश मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि आतंकियों के खिलाफ कुछ होता है, आतंकी मारे जाते हैं तो दर्द है। तो भाई बिल्कुल आपने एकदम दुरुस्त फरमाया है, और कैप्टन देवनाथ साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया है। देखिए, मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, वॉशिंगटन पोस्ट में आई थी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 से लेके अब तक तकरीबन तो पाकिस्तानी के सरजमीन पर असैसिनेशन हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ये प्लॉट कर रही है। तो यानी कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी पे बहुत भरोसा है, बहुत हमें अव्वल दर्जे का मानती हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन है हमारा। अच्छी बात है। हमें सोचते हैं कि हम बहुत इतना इतना लंबा हाथ मार देंगे, उनकी सरजमीन में घुस के उनको उनकी हत्या कर देंगे, हमने वहां पे गुंडे ले रखे हैं। अच्छी बात है अगर सोचेंगे हमारे बारे में, अच्छा है, गुड गुड। मतलब वो हमारे बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं। अब दूसरी बात, जैसे कि ग्रुप कैप्टन दीदा साहब ने बताया कि भाई ये सब दरअसल ये सब मन घड़त कहानियां हैं उनकी, केवल कोई सबूत तो इनके पास है नहीं। और ये ऐसा सोचते हैं कि हमने क्या कर दिया। अब वही मौलाना मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया तो हिंदुस्तान की वजह से घबरा के आया होगा ना, ये घबरा के आया होगा ना हार्ट अटैक, के हिंदुस्तान की सेना उनके ऊपर कहीं सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक ना कर दे, कहीं रॉ वाले इनके अंदर घुस के सुन के उनको हार्ट अटैक आया होगा। तो वहां जो बाढ़ आई थी, जहाँ पे दुख की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी इस पे, नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट की थी और दुख प्रकट किया था, 1000 लोग मर गए थे। हाँ, हिंदुस्तान ने ही कि रॉ ने ही पानी डाला पाकिस्तान के अंदर, वहां से आ गया पानी। इनका कहने का ये मतलब होगा मेरे ख्याल से। तो बेसिकली कोई भी इनके पास एविडेंस नहीं है, ये हवा में बातें करते हैं। कोई क्रेडिबिलिटी इनकी जीरो अंडा है, बिल्कुल अंडे जीरो अंडा है बिल्कुल। नहीं और तो बिल्कुल ये शायद अपनी फजीहत बचाने के लिए ये बोल रहे हैं, लेकिन ये तो और अपनी फजीहत ही करवा रहे हैं ये सब बोलकर। संजीव श्रीवास्तव जी, लेकिन ये मुमताज जहरा बलोच जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये बयान दिया है,
लेकिन जिस अमेरिकी रिपोर्ट और जिस अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर यह बयान इन्होंने दिया है, इसी अमेरिकी रिपोर्ट पर यह भड़क भी गई थी। जब अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान के आम चुनाव में धांधली हुई है, तब तो भड़क जाती हैं कि ये अमेरिकी रिपोर्ट खारिज कर देती हैं। आज उसी अमेरिकी रिपोर्ट पर, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट पर इन्हें भरोसा है। देखिए, एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंक परस्त रहा है, दुनिया के सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन जिस राष्ट्र में पाया गया, जिस राष्ट्र की जो खुफिया एजेंसी अपनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए और तरह तरीके की साजिशों के लिए कुख्यात रही है, ऐसे राष्ट्र के प्रवक्ता के द्वारा अगर कोई भी बात इस तरीके की की जाती है तो वो हास्यास्पद ही है और उसको कोई गंभीरता के साथ नहीं लेगा। हाँ, ये बात सच है कि हम आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो हम बता के करते हैं। हम कार्रवाई करते हैं, फिर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि हाँ, हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये एयर स्ट्राइक की है। और उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की थी और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने पूरे विश्व को बताया था कि हाँ, हमने ये कार्रवाई की है। और अब तो पाकिस्तान भी ये कहने का मुंह नहीं रखता है कि वो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई नहीं कर सकता। उसने तो अभी अफगानिस्तान में जाकर के एयर स्ट्राइक कर दी। तो अगर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि भारत आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पाकिस्तान में नहीं कर सकता? आतंकवाद तो आतंकवाद है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो अन्य जगहों पे हो। तो आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयां जो भारत ने की हैं वो जस्टिफाइड है। और ये जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयां जो है वो सीधे सीधे भारत करता है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की हमारी कोई नीति नहीं। हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में विश्वास नहीं रखते। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र है और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना भारत का लक्ष्य है। आज का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। साथ ही साथ हम इस बात को लेकर के भी चलते हैं कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। जो भी आतंकी भारत में वांछित हैं उनको उनकी सजा अवश्य दी जाएगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया होगी। और इस तरीके की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के माध्यम से भारत ऐसे असैसिनेशन इत्यादि कराने में विश्वास नहीं रखता। अगर ये कोई कराता है तो ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जैसे कि मैंने बताया, वो इसके लिए कुख्यात रही है। अपने नागरिकों की ही हत्या उन्होंने लगातार कराई है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सिविल राइट लीडर्स हो, लॉयर्स हो। और अभी तो DGISI को जो है एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी थी, क्योंकि इमरान खान ने एक बड़ा आरोप लगा दिया था कि जो केनिया में एक पत्रकार, जो पाकिस्तानी प्रोमिनेंट पत्रकार थी, उनकी हत्या ISI ने कराई है। तो ISI को अपने बचाव में सीधा सीधा आने पड़ा था। तो ये जो आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। लेकिन इतना तो है देवनाथ जी, इतना तो है कि अब रॉ में क्षमता है और हमने साबित भी कर दिया। वो खतरनाक मिशन तमाम जो हैं, अगर इतिहास उठाकर देखें, जब परमाणु हथियार बनाने की फिराक में पाकिस्तान था और दुनिया से छिपा रहा था, तब बिल्कुल हमने पूरी दुनिया के सामने पोल खोल दी थी और बड़े बहुत अलग तरीके से कि वहाँ जो काम कर रहे थे वैज्ञानिक या जो काम करने वाले थे, उनके बाल के नमूनों का DNA रिपोर्ट हमने दिखा दिया था कि साहब देखिए उसमें केमिकल है। जी हाँ, रॉ जो है दुनिया की बेहतरीन जासूसी एजेंसीज में से एक है। जितने प्रोफेशनल्स हैं दुनिया में, इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स, वो रॉ को KGB, CIA और तो और मोसाद के बराबर ही मानते हैं। ये गौरतलब बात है कि मोसाद और रॉ मिलकर कई एक्टिविटीज को अंजाम दे चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का जो ये आरोप है, ये मनगढ़ंत आरोप है। हम याद कर सकते हैं कि इसी तरह के कुछ मनगढ़ंत आरोप कनाडा ने भी और अमेरिका ने भी भारत पर लगाए थे। उस वक्त हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा था कि भारत का ऐसा कोई भी विचार आतंकवादियों को सफाया करने में या उनको न्यूट्रलाइज करने में अमेरिका में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फौज में था, एयरफोर्स में था, ऑपरेशन से लिंक था, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो भी इंटेलिजेंस रॉ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मुहैया कराती है वो बहुत ही सटीक होता है, उम्दा होता है, एक्यूरेट होता है। रॉ जो है दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहते हुए दुश्मन की खबर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देता है, विदेश मंत्रालय को देता है। जी बिल्कुल। और मेजर शाह, अब कई सारी फिल्म भी बनी हुई हैं
जिसमें पोखरण परमाणु परीक्षण को लेकर हमने कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, तो उसमें भी बड़ी भूमिका रॉ की रही। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या फिर कुछ ऑपरेशन और भी हैं, स्नैच ऑपरेशन या ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन कैक्टस, इस तरह के तमाम ऑपरेशन हैं। बिल्कुल रॉ सक्षम है, अगर ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान में घुसकर हम मार सकते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है। बिल्कुल आपने सर सही फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और कई सारी फिल्में बन रखी हैं जिनके, और मेरे पास मैं भी सौभाग्य हुआ है उन फिल्मों में मैंने अलग अलग गेटअप में, चाहे हैदर हो, चाहे बजरंगी भाईजान हो, चाहे मौजी हो, उनमें अलग अलग गेटअप के साथ मैंने काम किया। उसमें हमने पूरी रिसर्च तैयारी के साथ वो किरदार निभाए थे, तभी वो फिल्में भी हिट हुई। देखिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वो दुख नहीं है अपने दुख से, वो दुखी नहीं है, वो पड़ोसी के सुख से दुखी है। इसलिए वो इल्जाम लगाते हैं पड़ोसी पे कि वो पड़ोसी ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना ढमकाना, ये वो। अभी जो मैंने आपको वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट की जो बात बताई, उसके मुताबिक कि 6 मौतें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जो रॉ ने, जो क्रिमिनल्स हैं, जो वहां के अफगान के जो ऑपरेटिव्स हैं, उनको किराए पे रखा है हमने, उनको भाड़े पे लिया है। और जो दुबई का जो नेटवर्क है ना, हवाला का, दुबई का नेटवर्क हवाला का लेकर हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं। भाई वाह भैया, कितनी दूर की सोच है। अगर यही सोच वो रखते अपनी इकोनॉमी सॉल्व करने के लिए, अपने भूखों को खाना खिलाने के लिए, अपना देश सुधारने के लिए, बजाय के एटम बम बनाए, जैसे कि जुल्फिकर अली भुट्टो ने कहा था ना, ये बजाय के न्यूक्लियर टेस्टिंग करें, ये बजाय के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि अमेरिका के डिप्टी एनएसए साहब ने बताया है, तो बहुत फर्क पड़ता। पाकिस्तान आज जिसमें है उस मिट्टी में नहीं होता, आज अच्छे स्तर पे होता, कम से कम सोच अच्छी होती। पूरा सोच में है सुमित भाई, इनकी सोच बस वहीं तक लिमिटेड है। हाँ संजीव जी, लेकिन ये पैरालाइज्ड फॉरेन पॉलिसी भी बता रही है कि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अगर इस तरह के बेबुनियाद आरोप और इस तरह के बहुत हल्के तरीके से कुछ भी कह देना, या किसी अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर, तो ये तो दिखा रहा है कि किसी देश की, किसी राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी कितनी पैरालाइज्ड है। और यहाँ तो आप तालिबान से निपट नहीं पा रहे हैं। तालिबान से निपटने के लिए आपके आईएसआई चीफ, आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, उनके चीफ क्या कर रहे हैं, रॉ चीफ क्या करते हैं, ये तो दुनिया को नहीं पता चलता है। लेकिन यहाँ आईएसआई चीफ कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सबको पता चल रहा है। तो ये स्थिति तो पाकिस्तान की बहुत फजीहत वाली है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए 2021 में ही 15 अगस्त के बाद जब तालिबान अफगानिस्तान में आई थी। जी संजीव जी मेरे शो में आ रहा हूँ बस जी। ये बिल्कुल फजीहत वाली स्थिति है, और ये पाकिस्तान की, सुमित जी, बहुत पुरानी नीति रही है कि जब कभी भी पाकिस्तान के हुक्मरान अपने आंतरिक मामलों में घिर जाते हैं, और वर्तमान समय में तो अफगानिस्तान के तालिबान को, टीटीपी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वहां से पीछे हटना पड़ रहा है। ऐसे में वो सारा अपनी जो विफलताओं का जो ठीकरा है वो भारत के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, और वो भारत विरोधी एजेंडा का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी स्किन्स को बचाने की कोशिश करते हैं। ये जो बलोच पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का ये जो बयान है, वो उसी तरीके से एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, ताकि जो पाकिस्तान की आवाम का जो ध्यान है वो भारत के फ्रंट पे चला जाए और ये जो हुक्मरान अपने आप को बचा सके। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की पुरानी नीति रही है। तूफान आ रहा है तो एक ऑस्ट्रिच जो टेंडेंसी होती है कि बालों में अपना सिर छुपा लो, तो क्या इससे तूफान से आप बच जाएंगे? तूफान से बचने वाले नहीं है। आपने जो भस्मासुर खड़े किए हैं, वो भस्मासुर आपको जलाने जा रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अब तालिबान सीधा सीधा आपसे जंग कर रहा है, और यही जो पाकिस्तान के जो आईएसआई थी, वो कभी तालिबान को खड़ा करने में अपनी पूरी ताकत, और अभी हाल के समय में अगर बात करूं 2021 की, तो डीजीआईएसआई ने काबुल के में बैठ करके पंजशीर के ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और यही आज के जो डीजीआईएसआई हैं वो तजाकिस्तान में जाकर के नॉर्दर्न अलायंस से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की बहुत ही ज्यादा, जैसे देवनाथ साहब ने कहा, बिल्कुल सहमत हूं, हास्यास्पद स्थिति है। इससे बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हास्यास्पद, फजीहत, बेइज्जती, इन शब्दों से भी ऊपर उठ चुका है पाकिस्तान, और कुछ नया शब्द अब हमें आपको तलाशना पड़ेगा पाकिस्तान को संबोधित करने के लिए। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया मेजर शाह, बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे